चाहिए आप सब लोगों को अपने देसी अंकल जिस भी चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है और आज वो घड़ी आ गई जिसका मैं कई दफ़ा ज़िक्र पहले भी कर चुका हूँ कि मैं निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ। लेकिन इस वक्त मैं निकल रहा हूँ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया से सदर्न कैलिफोर्निया की तरफ। फरवरी 12 और दोपहर के तकरीबन 1 बजा है और अगले 10 मिनट में मैं इंशाअल्लाह यहाँ से सारा सामान अपनी गाड़ी में, जो गाड़ी पार्क आपको नज़र आ रही है, इसमें रख के मैं ड्राइव शुरू कर दूँगा सदर्न कैलिफोर्निया की तरफ, जो कि तकरीबन 6-7 आवर्स की ड्राइव होगी। तो बहुत पहले मैंने कभी ज़िक्र किया था और उसको कभी बात को मैंने कंप्लीट भी नहीं किया, ना दिखाया आपको, कि मैं एक वीडियोस में अपने आप को मिनिमलिस्ट कहता रहा हूँ और मैंने कहा कि मेरी लाइफस्टाइल यहाँ पे भी मिनिमलिस्ट ही है। तो वो मिनिमलिस्ट क्या है, मैं आपको आज अपना घर दिखाई देता हूँ जहाँ पर मैं पिछले 2.5 साल से रह रहा था। अब ये और बात है कि मैं वहाँ पे अब नहीं हूँगा, लेकिन जाते जाते आपको अपनी जगह जहाँ पर मैं पिछले 2.5 साल से एज ए मिनिमलिस्ट रहता रहा हूँ, वो क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, उसके बारे में कुछ बात करते हैं थोड़ी सी। आपको ये गेट तो हमेशा नज़र आया ही है, लेकिन मैं आपको कभी अंदर ज़्यादा ऊपर तक लेके नहीं गया हूँ। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो एंट्री के वक्त पे जो थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन ये कि यहाँ से बैठ के मैंने वीडियो बनाई भी है, जहाँ पे आपको सामने सोफ़ा नज़र आ रहा है। एक वीडियो यहाँ बन भी चुकी है। ये बेसिकली अलाव है, यहाँ पे किचन का छोटा सा एरिया बना हुआ है, डाइनिंग टेबल वगैरह और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। कोई बहुत ज़्यादा एलाबरेट किस्म का नहीं है, लेकिन सिटिंग एरिया इज़ डिसेंट इनफ और गुड इनफ कि यहाँ पे अगर आपके गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप बैठें उनके साथ। अब मेरी जगह जो है वो ऊपर है। अब मैं आपको आज ले आके अपना कमरा दिखाई देता हूँ कि ऊपर का मतलब है क्या। तो यहाँ पे ये डबल डोर इनका मास्टर बेडरूम है, जो कि मैंने रेंट किया हुआ था। तो दरवाज़ा एक खुला हुआ है, कभी लॉक है। अंदर अगर आप आएँ तो ये है जनाब मेरी मिनिमलिस्ट लाइफ स्टाइल पिछले तकरीबन 2.5 साल से। मैं आपको थोड़ा सा शुगर देता हूँ। यहाँ पे ज़ाहिर है बड़ी खुशी की बात है कि सारी चीज़ें खाली हो चुकी हैं। तो ये जनाब इनका क्लोज़ेट है, उसमें मिरर वगैरह लगा हुआ है। और क्लोज़ेट होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती दिखाने वाली, तो मैं आपको क्या दिखाऊँ। लेकिन ये कि बहरहाल तो ये क्लोज़ेट, और इस कोने में उन्होंने एक छोटा सा फ्रिज दिया हुआ है, ऊपर माइक्रोवेव रखा हुआ है, तो इसको काफ़ी मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। यहाँ पे ज़ाहिर बेड है, जिसको भी मैं काफ़ी इस्तेमाल कर चुका हूँ। नाइट स्टैंड वगैरह मैंने जो रखे थे वो सब डिस्पोज ऑफ कर दिए कि मेरे जाने का टाइम है। लेकिन ये कि नाइट स्टैंड और लैंप दोनों तरफ थे। कुर्सी वो जो है बेसिकली वो कुर्सी मैंने यूज़ की है तो इस टेबल के लिए, सामने जो आपको टेबल नज़र आ रही है। लेकिन ये कि सब कुर्सी वहाँ रखी हुई है। छोटा सा सिटिंग एरिया बना हुआ था यहाँ पे, जो कि मेरे लिए काफ़ी था कि यहाँ पे अगर मैं शाम को अपने बैठूँ, और यहाँ पे मेरी टेबल है जिस पे कि मैंने अक्सर खाना वाना खाया है। इस पे तो मैंने नहीं खाया है, बस रखी रही है। इस पे जूसर ब्लेंडर वगैरह चीज़ें रखी रही थी। विंडो है, विंडो से बड़ा अच्छा मंजर है बाहर का, वो आपको क्या दिखाऊँ। और इस तरफ जो है वो बेसिकली मिरर का सेटअप, और उसमें मैं नज़र आ रहा हूँ। और अच्छा उन्होंने दिया हुआ था अच्छी खासी ड्रॉर्स की जगह, जिसमें कि काफ़ी सारे मेरे कपड़े इतने अरसे में रखे रहे हैं। ये खैर ट्रैश कंटेनर यहाँ पे बाहर रखा हुआ है, इसकी जगह ये नहीं थी। इसकी जगह यहाँ पे है इनका बाथरूम। तो यहाँ पे ट्रैश कंटेनर, जहाँ पे ज़मीन पे थोड़ा सा निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पे रखा था। इनके बाथरूम के अंदर भी काफ़ी अच्छी क्लोजेट की स्पेस दी हुई, काफ़ी ज़्यादा, बल्कि अच्छी क्या, बहुत ही ज़्यादा, मेरी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा आपको नज़र आ रही है कि अच्छी खासी जगह है। शावर एरिया जो है वो उधर है। मेरी टॉवल है, इसको मैं भी डिस्पोज ऑफ कर दूँगा, लेकिन शावर एरिया आपको नज़र आ रहा है। वैसे तो सोकिंग टब ही है, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन मौजूद था। और 2 सिंक यहाँ पे हैं। मैं ज़ाहिर है 2 का क्या करूँगा, लेकिन ये कि जो चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत मैंने यूज़ की हैं वो यूज़ की हैं। वही जो कि मेडिसिन कैबिनेट होती है वो है, और साथ में जो है इधर कोने में इसका कुछ लोग वाटर क्लोजेट कहते हैं, यहाँ पे ज़ाहिर टॉयलेट लगा हुआ है, तो वो आपको नज़र आ रहा है पीछे। तो ये जगह है। ये जो रूम है ये बेसिकली मेरा नहीं है, इसमें आपको सामने नज़र आ रहा है ये स्टोरेज रूम है, जो कि उन्होंने मुझे नहीं दिया था। ऊपर छत पे जो है वो पंखा वंखा लगा हुआ है। वैसे तो एसी वगैरह का सिस्टम भी मैंने इस्टेब्लिश किया हुआ था यहाँ पे। तो ये जगह थी। अब बात ये होती है घूम फिर के कि मिनिमलिज्म को मैं मैनेज कर पाऊँगा, मेंटेन कर पाऊँगा या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, ना मैंने कुछ ज़्यादा सोचा है कि मैं इसको किस हद तक चला सकता हूँ, किस हद तक नहीं चला सकता। तो बात सारी घूम फिर के आती है कि ज़ाहिर है अब मेरी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी थी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मेरी अपनी मर्ज़ी की होती थी कि मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी में मिनिमलिज्म और सब चीज़ों को अडॉप्ट किए हुए था। और मैं कोई पैदाइशी मिनिमलिस्ट नहीं था। ये तो बाद में कुछ सीखा है, देखा है, कुछ पढ़ा है, कुछ जाना है, तो उस तरह से मुझे नज़र आया कि ये चीज़ जो है वो सही है, बजाय इसके कि आप चीज़ें अपने लिए जमा करते रहें
और बेशुमार चीज़ें अभी भी मैं निकला हूँ यहाँ से तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ना करते हुए भी काफ़ी सारी चीज़ें जमा हो गई थी, जो कि कुछ दे दी, कुछ फेंक दी। तो लेकिन फिर भी इस काबिल हूँ कि मैं, ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि इन चीज़ों में, मेरे सूटकेस में अब मेरी ज़िंदगी पाकिस्तान की शुरू होने वाली है। लेकिन अब जहाँ पे मेरी जाके ज़िंदगी शुरू हो रही है, वो ज़रूरी नहीं कि वो भी मिनिमलिस्ट, जिस लेवल का मैं अभी तक था उसी लेवल का रहूँगा। ये कोई वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल। एक किसी ने बात की थी कि भाई आप अपनी सोच क्यों नहीं बनाते। मेरी सोच जो है यही बनती है इसी तरह से। मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, और जहाँ पे मुझे कुछ ऐसी अक्लमंदी की बात या सही बात नज़र आ जाए कि हाँ ये तो कुछ सेंस बन रही है, तो एक तरह से मैं सारी ज़िंदगी का अपने आप को कहता हूँ कि तालिब इल्म हूँ। ये मुझे लर्निंग जो है, मेरा फेस ये कि शायद मरने के बाद ही ख़त्म होगा वरना ये कि जब भी जो चीज़ भी मुझे नज़र आएगी कहीं से कुछ सीखने की, मैं सीखता रहूँगा। और बात घूम फिर के ये आती है कि जो मैं आज हूँ वो मैं कल नहीं होऊंगा। वजह उसकी यह है कि जो मैंने अब तक सीखा है और उसके बाद जो आगे की चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, और अगर मुझे कोई चीज़ उसमें नज़र ऐसी आती है कि जो कि मेरे ख्याल में अब तक जो मैंने किया वो सही नहीं किया है, तो मुझे कोई उसमें वो नहीं है इतराज़ या आड़ कि मैं क्यों उसको कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मैं तो ये हूँ। जहाँ भी मुझे कोई नई बात अच्छी समझ में आती है मैं उसको सीख लेता हूँ और उससे अपने आप को, पिछली आदत को छोड़ देता हूँ। तो ये वाली बात है। अब देखें, शादीशुदा ज़िंदगी जो मेरी शुरू होने वाली है, उम्मीद है कि शुरू हो जाएगी। उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो वक्त बताएगा। सिर्फ एक बात मुझे पता है कि जो मेरी, जिसका अभी तक मेरे साथ कनेक्शन बना हुआ है, जो मेरी, मैं इसको कह सकता हूँ काफ़ी वसूख के साथ कि उसी के साथ शादी होगी मेरी, तो वो उससे मेरी जो कम्युनिकेशन हुई है, शी इज़ नॉट इनटू मटेरियल थिंग्स ऑल्सो। तो एक, लेकिन एक होता है कि एक मर्द की ज़िंदगी मिनिमलिस्ट बहुत आसानी से बन सकती है। औरत को अपनी घरदारी और डेकोरेशन और चीज़ें जो उसका होता है शौक़, उसको पूरा करने का शौक़, उसको रखना, उसको पूरी आज़ादी है और होनी भी चाहिए। लेकिन उसमें भी एक हद होती है कि आप किस हद तक जाएँ, किस हद तक ना जाएँ। तो ये भी इतनी मैंने डिटेल में कम्युनिकेशन उसके साथ नहीं की है, क्योंकि ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि इसको मैं अभी से पहले तय करूँ कि उसके अगर वो नहीं निकला तो मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन ये कि जो अभी तक मुझे उसके बारे में पता चला है कि शी इज़ नॉट इनटू स्पेंडिंग मनी फॉर नो रीज़न। जो चीज़ें काम की हैं वो काम की हैं, इसके अलावा उसको शौक़ नहीं है इतना ज़्यादा। तो देखते हैं आगे ज़िंदगी क्या होती है, वो आपको मैं, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे और आप सब्सक्राइब करेंगे और आपने बेल आइकन का बटन दबा दिया, तो आपको अब यहाँ से दास्तान पता चलेगी। अब मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ आज के दिन। आखिरी 4 मिनट रह गए हैं मेरे इस घर में, और उसके बाद मैं इसको लॉक करके निकल जाऊँगा यहाँ से, और इसके बाद शायद कभी वापस ना आऊँ इस घर में, हो सकता है वापस आ जाऊँ, पता नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ से अब सफ़र का मेरा आगाज़ हो गया है। यहाँ से आज सदर्न कैलिफोर्निया 6-7 घंटे की ड्राइव, और उसके बाद रात को वहाँ पे स्टे, और अगली सुबह को थोड़ा सा मेरा अपना जो वहाँ पे जिम है उसमें थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी सही करनी है, और दोपहर को 1-2 बजे वहाँ से मैं निकल जाऊँगा पीएम पे, कल संडे के दिन। एक चीज़ बस अटकी रह गई है, जो कि उम्मीद है कि वो भी सेटल डाउन हो जाएगी, जो कि पीसीआर टेस्ट, कोविड का टेस्ट है। वो करवा लिया मैंने कल शाम को करवाया था 5:30 बजे, क्योंकि टाइमिंग के लिहाज से 48 आवर्स पहले, फ़्लाइट से पहले करवाना होता है, तो उस लिहाज से वो टाइमिंग वही से जुड़े थे। और उसका रिज़ल्ट जो है आज या कल में किसी बात उम्मीद है कि आ जाएगा। तो आज काफ़ी उम्मीद रख रहा हूँ, वरना कल जो है वो फ़्लाइट से पहले पहले 5-6 बजे से पहले पहले उम्मीद है कि आ जाएगा। इससे पहले किया हुआ है कि वो भी नेगेटिव आए, ताकि मैं जो है यहाँ से फ्लाई कर सकूँ। तो आपको मैं उसकी भी इतला दूंगा कि क्या सिचुएशन रही, कब टेस्ट के रिज़ल्ट आया, किस तरह से आया। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इतला मिलती रहे मेरे अब जो यहाँ से सफ़र शुरू है, मेरे ज़िंदगी का दूसरा दौर शुरू हो रहा है उसके बारे में। अच्छा जी, अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।